क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हम कॉपी में अटेम्प्ट करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर मैथ्स कॉपीज एंड मेंटेन योर पेज लाइक दिस। फर्स्ट राइट डाउन कंप्लीट डेट हेयर। एक्सरसाइज 2B पेज नंबर 28। एक्सरसाइज एंड पेज नंबर जो है वो आपको लाजमी मेंशन करना है। देन मेक अ लाइन प्रॉपर्ली, राइट डाउन कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5 हेयर एंड कॉपी योर पार्ट A, B, C एंड D ऑल्सो। ओके स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास यहाँ गिवन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम नंबर्स, यानी कि जो नंबर्स आपके पास गिवन है उसमें से कौन से नंबर जो है वो को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। सबसे पहले मैं आपको को प्राइम नंबर डिफाइन कर दूं, देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, ओपन योर पेज नंबर 24। ऑन पेज नंबर 24 टुडे वी लर्न अबाउट को प्राइम नंबर्स। लुक एट दिस पेयर ऑफ नंबर 2 and 3, यानी कि आपके पास 2 नंबर्स गिवन है 2 and 3। फिर उन्होंने आपसे क्या कहा, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पेयर, यानी कि इस पेयर के जो है वो फैक्टर्स क्या होंगे, सबसे पहले आपको वो बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑलरेडी आपको राइट करके शो किया गया है, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। फैक्टर ऑफ 2, जब हमने 2 के फैक्टर देखे तो क्या आ रहे 1 and 2। फैक्टर ऑफ 3, जब हमने 3 के फैक्टर्स देखे तो क्या आ रहे 1 and 3। ठीक है, यानी कि दोनों के फैक्टर्स राइट करके शो किए गए हैं। उसके बाद आगे जो है वो ये डिफाइन किया गया है, देयर इज ओनली वन कॉमन फैक्टर हेयर, यानी कि जो दोनों पेयर्स के जो फैक्टर मेक किए हैं उसमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है यहाँ पर, एंड दैट कॉमन फैक्टर इज 1, और वो कॉमन फैक्टर क्या है 1 है। ठीक है, क्या है 1 है। टू नंबर विच हैव ओनली 1 एज देयर कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। दो नंबर्स में जो है अगर सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो और जो कि सिर्फ 1 हो, उन पेयर ऑफ नंबर्स को क्या कहा जाता है, को प्राइम नंबर्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आर 9 and 16 को प्राइम नंबर। 9 और 16 जो है वो को प्राइम नंबर है या नहीं, फैक्टर ऑफ 9 में किए हुए, फैक्टर ऑफ 16 में किए हुए। फैक्टर ऑफ 9 क्या है 1, 3 and 9, एंड फैक्टर ऑफ 16 क्या है 1, 2, 4, 8 and 16। जब आपने दोनों पेयर्स के फैक्टर्स देखे तो आप ये देख सकते हो उसमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है और जो कि क्या है 1 है। तो जब एक ही कॉमन फैक्टर हो और वो सिर्फ 1 हो तो वो पेयर क्या कहलाते हैं, वो पेयर्स ऑफ नंबर्स क्या कहलाते हैं, वो को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ राइट किया है यस 9 and 16 आर को प्राइम नंबर्स। क्लियर हो रही है बात। को प्राइम नंबर्स किसे कहा जाता है, को प्राइम नंबर्स हम उसे कहते हैं कि दो नंबर जो कि आपके पास गिवन हो उनके जब हम फैक्टर्स मेक करते हैं उन फैक्टर्स में से सिर्फ एक ही फैक्टर जो है वो कॉमन आ रहा हो जो कि 1 हो, तो वो दोनों पेयर ऑफ नंबर्स क्या कहला रहे होते हैं, को प्राइम नंबर्स कहला रहे होते हैं। क्लियर है बात। नाउ अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में भी आपसे यही कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम नंबर्स, यानी कि आपके पास ये जो नंबर्स गिवन है इस नंबर्स में से कौन से नंबर्स ऐसे हैं जिन्हें को प्राइम नंबर्स कहा जाता है, यानी कि कौन से पेयर ऐसे हैं जिसे को प्राइम नंबर कहा जाएगा। ओके, सो फर्स्ट वन आपके पास क्या गिवन है 3 and 5 गिवन है। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे फैक्टर्स मेक करेंगे 3 and 5 के, उसके बाद हमें क्लियर होगा कि वो को प्राइम नंबर है या नहीं। तो फैक्टर ऑफ 3 के फैक्टर्स मेक करेंगे। ठीक है, 3 अपने अलावा और कौन से डिफरेंट टेबल में आता है, 3 1 में आता है एंड जस्ट 3 के टेबल में ही आता है और किसी जो है टेबल में 3 नहीं आता है। तो इट मीन्स 3 के कितने फैक्टर्स आ गए 1 and 3, यानी कि 2 फैक्टर्स आ गए। इसी तरीके से हम 5 के फैक्टर्स भी मेक कर लेंगे। फैक्टर्स ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 5 कौन कौन से टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है और अपने खुद के टेबल में ही आता है और किसी डिफरेंट नंबर के टेबल में नहीं आता है। तो दोनों के कितने फैक्टर्स आ गए 2 फैक्टर्स आ गए। 3 के फैक्टर आए 1 and 3 और 5 के फैक्टर क्या आ गए 1 and 5। अब दोनों में जो है यानी कि दोनों नंबर के पेयर्स में जो है वो कॉमन फैक्टर क्या है, जस्ट एक ही कॉमन फैक्टर है जो कि क्या है 1 है। जब एक ही कॉमन फैक्टर होगा और सिर्फ वो 1 ही होगा तो वो पेयर ऑफ नंबर्स क्या कहला रहे होंगे, वो को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो हम क्या राइट करेंगे इसके लिए 3 and 5 आर को प्राइम नंबर्स। क्लियर हो रही है बात यहाँ तक कि 3 and 5 का जो पेयर आपके पास गिवन है वो को प्राइम नंबर्स कहला रहा है। ठीक है, नाउ सेकंड आपके पास क्या गिवन है 31 and 62। सबसे पहले हम फैक्टर्स मेक कर लेंगे। फैक्टर्स ऑफ 31 इज इक्वल्स टू, तो 31 के कितने फैक्टर्स हैं, 31 अपने अलावा और कौन से डिफरेंट टेबल में आता है, 31 1 के टेबल में आता है एंड जस्ट अपने खुद के नंबर के टेबल में आता है 31 अपने अलावा और किसी डिफरेंट नंबर ऑफ टेबल में नहीं आता है। तो इट मीन्स 31 के कितने फैक्टर्स आ गए 1 and 31, 2 फैक्टर्स आ गए। ओके, इसी तरीके से हम फैक्टर्स मेक करेंगे 62 के। ओके, फैक्टर्स ऑफ 62 इज इक्वल्स टू, अब हम 62 के फैक्टर्स मेक करेंगे। ओके, 62 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 2 31 जा
जो है वो 62 होते हैं। 31 के टेबल में भी आता है 31 2 ज़ा 62 और फिर 62 अपने खुद के टेबल में भी आता है 62 1 ज़ा 62। तो जब हमने दोनों के फैक्टर्स मेक कर लिए तो उन फैक्टर्स में से यानी कि उन जो दो नंबर आपके पास गिवन है उन पेयर ऑफ नंबर्स में से कौन कौन से नंबर जो हैं वो कॉमन आ रहे हैं, यानी कि कॉमन फैक्टर्स हैं। आपको सबसे पहले वो डिसाइड करना है। यहाँ पर आपके पास 1 and 1 कॉमन आ रहा है और उसके अलावा जो है वो 31 and 31 जो है वो कॉमन आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पर आपके पास 2 नंबर्स जो हैं वो कॉमन फैक्टर्स में आ रहे हैं 1 and 31। तो इट मीन्स ये को प्राइम नंबर नहीं कहला रहा है, क्योंकि को प्राइम नंबर में जस्ट 1 ही कॉमन फैक्टर आता है, जो कि क्या आता है 1 आता है। लेकिन यहाँ पर 1 के साथ 31 भी आ रहा है। जब 1 के साथ एक और नंबर डिफरेंट फैक्टर में आ रहा है, यानी कि कॉमन तो है लेकिन वो 1 से डिफरेंट है, तो इट मीन्स वो को प्राइम नंबर नहीं कहलाएंगे। और जब को प्राइम नंबर नहीं कहलाएंगे तो उसके लिए हम क्या राइट करेंगे, 31 and 62 are not co-prime number, यानी कि 31 and 62 का जो पेयर आपके पास गिवन है वो को प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। ओके, नाउ सी में आपके पास क्या गिवन है 4 and 9। सबसे पहले हम फैक्टर्स मेक कर लेंगे 4 and 9 के। फैक्टर ऑफ 4 के फैक्टर्स मेक कर लीजिए। सबसे पहले 1 2 and 4 के जो है जस्ट 3 फैक्टर्स हैं 1 2 and 4। 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स आता है और 4 के टेबल में 4 1 टाइम्स आता है। इसी तरीके से हम फैक्टर्स मेक कर लेंगे 9 के। फैक्टर्स ऑफ 9 के कितने फैक्टर्स हैं 1 3 and 9 के भी जस्ट 3 फैक्टर्स हैं। 3 के टेबल में 9 3 टाइम्स आता है और 9 के टेबल में 9 जो है वो 1 टाइम आता है। ठीक है, सो स्टूडेंट जब हमने फैक्टर ऑफ 4 और फैक्टर ऑफ 9 मेक कर लिए तो हमें क्या क्लियर हो रहा है कि इसमें जस्ट 1 ही कॉमन फैक्टर है, जो कि क्या है 1 है। ठीक है, जब 1 कॉमन फैक्टर है और जो कि 1 ही है तो इट मीन्स 4 and 9 जो है वो क्या कहला रहे हैं, वो को प्राइम नंबर्स कहला रहे हैं, जिसके लिए हम क्या राइट करेंगे 4 and 9 आर को प्राइम नंबर्स। क्लियर है बात यहाँ तक। नाउ डी में आपके पास क्या गिवन है 14 and 25। सबसे पहले हम 14 and 25 के फैक्टर्स मेक कर लेंगे। फैक्टर्स ऑफ 14 इज इक्वल्स टू 1 के टेबल में 14 आता है, 2 के टेबल में 14 आता है, 2 7 ज़ा 14, 7 के टेबल में 14 आता है, 7 2 ज़ा 14 एंड 14 अपने खुद के टेबल में आता है 14 1 ज़ा 14। तो ये फैक्टर्स बन गए किसके 14 के। इसी तरीके से 25 के फैक्टर्स मेक कर लेंगे। फैक्टर्स ऑफ 25 इज इक्वल्स टू 1 के टेबल में 25 आता है, 5 के टेबल में 25 आता है, 5 5 ज़ा 25 एंड 25 खुद के टेबल में आता है 25 1 ज़ा 25। जब हमने दोनों के फैक्टर्स मेक कर लिए तो हमें यहाँ क्या क्लियर हो रहा है, इसमें जस्ट 1 ही कॉमन फैक्टर है और जो कि क्या है 1 है। ठीक है, 1 ही कॉमन फैक्टर है जो कि 1 ही है, तो इट मीन्स 14 and 25 जो है वो को प्राइम नंबर्स है, जिसके लिए हम क्या राइट करेंगे 14 and 25 आर को प्राइम नंबर्स। ओके, क्लियर है बात। सो स्टूडेंट ये हमारा पार्ट डी भी जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास जो गिवन पार्ट है वो है A till H। ठीक है, आज की क्लास में जो हमने वर्क किया है वो A B C and D पे किया है। E and F, जस्ट E and F जो है वो आप खुद से अटेम्प्ट करोगे इन योर होमवर्क। ठीक है, अगेन रिपीट कर रही हूँ, जो 5 में आपके पास गिवन पार्ट्स हैं वो है A till H। आज की क्लास में जो हमने वर्क किया है वो A B C and D पे वर्क किया है। बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स में से जस्ट आप E and F जो है वो खुद से अटेम्प्ट करोगे इन योर होमवर्क। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। बिल्कुल इसी वे में वर्क करेंगे जिस वे में मैं आपको यहाँ वर्क शो कर रही हूँ। बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए और बिल्कुल प्रॉपर वे में वर्क होना चाहिए, और हर एक नंबर का आप इसी तरीके से फैक्टर मेक करेंगे। जब तक आप फैक्टर मेक नहीं करोगे आपको क्लियर नहीं होगा कि वो को प्राइम नंबर है या नहीं। क्लियर हो गई बात। टुडे क्लास इज फिनिश नाउ। थैंक यू।